आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 3। हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और एरर इन मेजरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तीनों हैं क्या। कि एरर, जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं फिजिक्स लैब में या फिर केमिस्ट्री लैब में भी कह सकते हैं, तो जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू सही दिखाए। तो कई बारी उस अनसर्टेनिटी, हमेशा उस अनसर्टेनिटी से क्या होगा, एरर आएगी। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी चीज़ में अनसर्टेनिटी है तो एरर आ सकती है। अब एरर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी कि कितना ज़्यादा क्लोज हम किसी वैल्यू के आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारी एक तो होती है ट्रू वैल्यू, वन इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है। सपोज ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन को हमने मेजर किया और उसकी ट्रू वैल्यू, मतलब जो उसकी सही सही वैल्यू है, वो है हमारी अराउंड 2.2 सेंटीमीटर। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसकी ट्रू वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर। बट हम इस, अब हर एक, कोई सपोज डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, कोई एक पर्सन है ए और एक कोई पर्सन है बी, ठीक है। ए ने इसकी वैल्यू बताई कि उसने जब मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.1 सेंटीमीटर, और जब बी ने मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.98 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है। तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन है उसकी वैल्यू से? ऑब्वियसली ए। तो दिस ए वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है? ए वाली वैल्यू में, ठीक है। इसके बाद प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन के बारे में समझते हैं। एरर समझ में आ गया, जब कोई अनसर्टेनिटी होती है इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी और फिनोमेना के अकॉर्डिंगली भी, वो कौन कौन से टाइप में अलग अलग होता है, किस भी टाइप से अनसर्टेनिटी आ रही है हमारी मेजरमेंट में, नापने में, उसको हम बोलते हैं एरर। एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उतना ज़्यादा हमारे अंदर उस वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी होती है, ठीक है, उतना ज़्यादा हम उस वैल्यू के क्लोज होते हैं। क्लियर? उसके बाद प्रिसिशन, अब बात करते हैं। प्रिसिशन बताता है कि कितनी लिमिट तक या कितने रेजोल्यूशन तक हमारी वैल्यू सही आ रही है। सपोज हमने वही उसमें बात करें कि अब हमने यहाँ पर न्यू लाइन ड्रॉ करी है एंड दिस लाइन इज ए बी, और इस लाइन की वैल्यू लेंथ है, ए बी की लेंथ है जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, दैट इज 4.5678 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है ए बी की। अब अलग अलग पर्सन ने मेजर किया इसको, सपोज पर्सन P1 ने मेजर करा, उसकी वैल्यू आ रही है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और पर्सन 2 ने मेजर करा, उसकी वैल्यू आ रही है 4.3573 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों पर्सन में अगर हम बात करें प्रिसिशन की, रेजोल्यूशन की, तो जितना जितना नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद भी, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल्स अगर हमारे इस नंबर में भी हैं, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन तक वैल्यू आ रही है, जितने ज़्यादा लिमिटेड तक वैल्यू आ रही है, जैसी ये वैल्यू है वैसी ऑलमोस्ट ये वैल्यू है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये कितनी ज़्यादा पास है, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू आ रही है, वैसी ही वैल्यू आ रही है, तो अब वो ज़्यादा प्रिसिशन होगा, उसमें ज़्यादा प्रिसाइज होगा। बट अगर हम बात करें P1 और P2 में एक्यूरेसी की, तो P1 ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है उसकी वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे 4.567 है या 4.4 है, तो ऑब्वियसली बात है 4.4 इज ज़्यादा नियरर टू 4.5678 rather than 4.3573, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसको और एग्जाम्पल से समझाया गया है, ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज हमने मान लिया कि कोई ट्रू वैल्यू, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, कि किसी सर्टेन लेंथ की है, वो नियर है किसके, 3.678 के, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो उसका रेजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू आ गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। जब हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो उसी डिवाइस से, तो रेजोल्यूशन उसकी ज़्यादा हो रही है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर,
मतलब रेजोल्यूशन मोड होना मतलब और ज़्यादा क्लोज जाना इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसके और पास जाने की कोशिश करना। तो अब जो रेजोल्यूशन 0.01 होने के बाद आई है वो है 3.38 सेंटीमीटर। इसके बाद जो फर्स्ट, अब हम बात करें अगर इन दोनों में से कि वो कह रहा है कि फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, और बट उसकी रेजोल्यूशन कम है, कितनी है 0.1, इसलिए इसमें बोलेंगे लेस प्रिसिशन। बट जो सेकेंड मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और लेस एक्यूरेट है। अब तो क्लियर हो गया, हम दो एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। जितना ज़्यादा हम प्रिसिशन मतलब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा 0.1 से फिर हम जा रहे हैं 0.01 तक, तो मतलब जितना ज़्यादा हम डेसिमल के पास और बड़ा वैल्यू आता रहेगा सेम सेम दिखने वाला, तो वो कह सकते हैं उसको समझने के लिए अगर इजी लैंग्वेज में कि पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा प्रिसाइज सेम वैल्यू लाने के लिए। बट अगर से क्लोजर वैल्यू चाहिए तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी किसमें है 3.5 में। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है। क्लियर? आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझा सकती। टाइप्स ऑफ एरर में टू टाइप्स है हमारे पास, एक तो सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या ध्यान रखना है, कब होता है सिस्टमैटिक एरर? जब कोई भी एरर हमारा एक डायरेक्शन में हो, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। अब सेम सम ऑफ द सोर्सेस, और इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पहली देखिए, एक तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एक इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर की वजह से, या तो आपने टेक्निक गलत लगाई है या आपने प्रोसीजर गलत फॉलो किया है एक्सपेरिमेंट में, या फिर आपकी खुद की पर्सनल एरर है, आपका पैरालैक्स हो जाता है, आप लेफ्ट से रीडिंग देखते हो, आप राइट से रीडिंग देखते हो। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को सामने रखते हुए। ये सब कंटेंट एनसीईआरटी का ही है, बस ऑर्गेनाइज पैटर्न में है आपके लिए समझाने के लिए, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इन तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से। अब समझते हैं पहले रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, सिस्टमैटिक में एक ऑर्डर चलता है, सिस्टम या तो पॉजिटिव साइड जाओ या नेगेटिव साइड जाओ। ठीक है, बट रैंडम में सिस्टम नहीं है, इसका मतलब इरेगुलरिटी है। ठीक है, इरेगुलरिटी है, और इसलिए ही रैंडम होता है। किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में भी और साइज के टर्म्स में भी। मतलब कभी ज़्यादा एरर भी हो सकता है, कम एरर भी हो सकता है, और साइन कभी नेगेटिव में जाएगा, कभी राइट में जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। कभी जैसे इसका एग्जांपल से और समझते हैं कि व्हेन द सेम पर्सन रिपीट कर, आप वही एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हो और आपको बार बार ही डिफरेंट रीडिंग्स मिल रही हैं, तो इस टाइप के एरर को ही हम कहते हैं रैंडम एरर। जब अलग अलग बार परफॉर्म कर रहा है सेम पर्सन एंड स्टिल ही इज गेटिंग द मिस्टेक, डिफरेंट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो आगे सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, तो चलिए वो पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे अराइज होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी डिवाइस में इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, उसका कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है, मतलब उसमें मार्किंग्स अच्छी नहीं है, उसके अंदर ज़ीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और एग्जांपल हो सकता है कि टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ थर्मामीटर वो इनएडिक्वेटली, मतलब गलत तरीके से उस पर लिखे गए हैं। अब इट मे रीड 104 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है पानी का तो उस पे दिख क्या रहा है थर्मामीटर पे 104 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्या दिखना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, क्योंकि उसमें या तो उसके जो मार्किंग्स है, सपोज एक कोई थर्मामीटर है और उसमें मार्किंग्स जो हैं वो गलत कर रखे हैं, तो इन मार्किंग्स को ही बोल रखा है कि यहाँ पे कैलिब्रेटेड गलत रॉन्ग तरीके से है, या फिर उसमें जीरो एरर है। अब इसके बाद वर्नियर स्केल का भी एग्जांपल दिया है। वर्नियर स्केल में ज़ीरो एरर मार्क है, मे बी वो ज़ीरो मार्क के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, मतलब जो उसमें ज़ीरो मार्क है वो ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो या तो लेफ्ट में है या राइट में है, तो या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा, या तो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा या कम रीडिंग दिखाएगा। इसलिए हर एक इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर सबसे पहले चेक किया जाता है।
नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल, मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी टेक्निक में या प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ है, तो उसमें क्या है कि हम कोई भी टेम्परेचर अगर ह्यूमन बॉडी का देख रहे हैं, सपोज कोई थर्मामीटर हमने आर्म पिट के अंदर प्लेस किया, और ये टेम्परेचर कैसा देगा बॉडी का, लोअर देगा वो बॉडी की एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर से। हमने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर दिखना है, बट हमने थर्मामीटर कहाँ रख लिया, आर्म पिट, मतलब आर्म पिट के अंदर, ठीक है, अपने हाथ के अंदर रख लिया, तो वो बॉडी के थोड़ा बाहर का टेम्परेचर दे रहा है, क्योंकि वो एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या फिर हवा की स्पीड, विंड वेलोसिटी, इन सब से इफेक्ट हो सकता है। जब वो मेजरमेंट दे रहा है तो वो कम देगा, ठीक है। ठीक है, अब एरर इसमें सोर्सेज में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इंस्ट्रूमेंटल, किसी का कैलिब्रेशन गलत हो सकता है, जीरो एरर हो सकता है, उसकी वजह से आपकी मेजरमेंट में एरर्स आएंगे। दूसरा, इम्परफेक्शन इन टेक्निक या प्रोसीजर, तो आपका प्रोसीजर ही गलत है, आपको देखना है बॉडी का टेम्परेचर, आप आर्म पिट के अंदर थर्मामीटर लगा रहे हो, तो बाहर के टेम्परेचर से तो इफेक्ट होगा ही वो। इसके बाद पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कब होता है, जब आपकी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, या तो आपने अपैरेटस की सेटिंग गलत करी है, या फिर आपकी खुद की केयरलेसनेस है ऑब्जर्वेशन लेते हुए। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, विदाउट ऑब्जर्विंग, बिना प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हुए आपने रीडिंग ले ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हैबिट है कि अपना हेड को बहुत राइट पर लेके जाके रीडिंग लेनी है, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो हमेशा गलत आएगी, बिकॉज ऑफ द एक फिनोमेना जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज पैरालैक्स, ठीक है। अब जैसे ये डिवाइस है सामने, ठीक है, इसका स्केल इधर है, आप इसके सामने ना खड़े होके आप इधर से इस पॉइंट से रीडिंग ले रहे हो, ये आपका जीरो मार्क के है, या जहाँ पे भी आपको रीडिंग लेनी है, ये आपकी डिवाइस है, इसके सामने आपको यहाँ इस फ्रंट में खड़े होकर रीडिंग लेनी चाहिए, सपोज पॉइंट ए पर, बट आप ए नहीं, किसी पॉइंट बी पर खड़े होकर रीडिंग ले रहे हो और इस डिवाइस को देख रहे हो, तो आपकी जो रीडिंग है वो कहीं लेफ्ट में दिखेगी इस पॉइंट से, और अगर आप सी पॉइंट पर देख रहे हो तो यहाँ से रीडिंग आपको इस पॉइंट पर दिखेगी, तो एरर आ जाता है, हर दो दो पॉइंट से आपकी रीडिंग में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी डिवाइस देखो, आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे लैब्स में जाकर के, ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस डिवाइस के सामने, जस्ट सामने खड़े होकर के रीडिंग लें। अब सिस्टमैटिक एरर को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा गलती आप खुद की पर्सनल की वजह से होती है, जैसे आप टेक्निक ठीक करो, आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट लो, आप पर्सनल बाइस खुद की गलतियों को ठीक करो, जितना भी आपसे पॉसिबल हो पाए उतना। A given setup के लिए error को estimated to a certain extent and necessary correction may be applied to readings, मतलब आप precaution लोगे, अगर प्रॉपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे, इंस्ट्रूमेंट आपने सही लिया है, टेक्निक सही लगाई है, पर्सनल एरर नहीं किया, तो आपके मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा, बहुत ज़्यादा कम, कि वो ट्रू वैल्यू के पास ही लगेगा। अगला, रैंडम एरर हमें बता चुकी हूँ, इरेगुलरिटी की वजह से होता है। देन दिस लास्ट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर पहले तो समझना है कि लीस्ट काउंट क्या है, नाम से ही इसको समझ लेना है। लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट का मतलब होता है वेरी लेस, अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं कम, सबसे कम, ठीक है। क्या है, सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम काउंट जो मेजर कर पा रहे हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, या फिर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू हम जो मेजर कर पा रहे हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसी को कहते हैं उसका लीस्ट काउंट, सबसे छोटी वैल्यू जो हम उसकी मेजर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। क्लियर। इसके बाद रीडिंग्स और मेजर, ऑल द रीडिंग्स एंड मेजर वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू तक सही वैल्यूज बताएंगी वो, अगर हमने उसका लीस्ट काउंट लिया है तो। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, अब इसके साथ एरर वर्ड भी लगा दिया, ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। एरर तो बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और सामने स्क्रीन पर देखते हुए उस चीज को एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना है। लीस्ट काउंट एरर में क्या होता है, एरर जो एसोसिएटेड होता है किसी रेजोल्यूशन के साथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, एक लीस्ट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर, और उसके बाद स्पेरोमीटर का है 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट एरर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, रैंडम एरर की को बिलोंग करता है, बट एक लिमिटेड साइज में, बहुत छोटी वैल्यू में, ठीक है।
अब इट अकर्स वैसे तो सिस्टमैटिक और लीस्ट रैंडम एरर दोनों के अंदर आता है। इफ अगर हम मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो हम मेजर कर सकते हैं लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हमारी ग्रेजुएशन मतलब हमारी वैल्यूज क्या होगी अलग अलग 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक एक रीडिंग कितनी होगी 1 मिलीमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, हम अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हायर प्रिसिशन का तो हम उसमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू अगर हम लीस्ट काउंट एरर रिड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा प्रिसिशन क्या मतलब प्रिसिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रिसाइज मतलब जिसमें ज़्यादा पॉइंट के बाद डिजिट्स हो सकती हैं, वो वाला अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। जिससे अगर ऊपर बात करें तो 2 चीज़ें हम डिस्कस करी, एक तो वर्नियर कैलिपर और एक स्फेरोमीटर। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? ऑब्वियस सी बात है स्फेरोमीटर, क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक बता रहा है और कि वर्नियर कैलिपर में सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के हिसाब से हमारा लीस्ट काउंट एरर कब रिड्यूस होगा? जब हम ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देंगे। ठीक है, अब रिपीटेशन ऑफ द सेवरल टाइम टेकिंग, अगर हम इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार इस रीडिंग्स को और हम इनका मीन ले लेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे किसके? ट्रू वैल्यू के। ठीक है, लीस्ट काउंट लेना आपको लैब में सिखा दिया जाएगा कैसे लीस्ट काउंट लेते हैं। उसके बाद बस लीस्ट काउंट होता क्या है? सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, और इतना ध्यान रखना है लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? एसोसिएटेड उस इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर का रेजोल्यूशन है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल्स का, और स्पेरोमीटर का रेजोल्यूशन क्या है? पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स का। और सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट एरर कब कम आएगा? पहले तो आप ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लो जिसमें ज़्यादा पॉइंट के बाद डेसिमल्स तक बताया जाए, और उसके बाद उस 4-5 वैल्यूज़ लेकर के उनका मीन लेकर के जो वैल्यू आएगी, वो हमारी ट्रू वैल्यू के पास होगा। क्लियर? सो ये था एरर्स के बारे में। एरर्स के अंदर एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर भी होता है, बट हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे।